Welcome to my channel. Today in this video we will be doing the chemical reactions and equations in functional that too in 20 minutes. So let's start. First of all, chemical change होता क्या है? देखो, अगर हमें सब्जी बनाना है, सब्जी सबके घर में बनती है। जो रॉ वेजिटेबल्स होती है वो भी तो क्या होती है, जब पूरा हमारा मिक्स हो जाता है तो वो एक अलग फॉर्म में चले जाता है. इज़ दैट रिवर्सिबल? नहीं. यानी कि हम उसको धो के दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते ऑब्वियसली. So that too is a chemical change. यानी कि something which is an irreversible change can be termed as a chemical change obviously. Now here chemical change क्या होता है? Physical properties change हो जाती है, उसकी chemical भी change हो जाती है, physical ही नहीं chemical भी change हो जाती है and it is irreversible. सबसे बड़ा point क्या है? वो irreversible होता है. ठीक है. Like for example we have burning of paper. I have written milk to curd. Yes, milk to curd हो जाता है, उसके बाद curd से आप milk नहीं बना सकते दोबारा, है ना. एंड देन रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जमने लग जाती है, वो भी एक केमिकल चेंज है हमारे पास. तो to define it, I have written the definition simply as the transformation of a chemical substance into another chemical substance can be called a chemical reaction. Now associated अगर सिंपली केमिकल चेंज के टर्म्स में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? अ रिएक्शन एसोसिएटेड विद द केमिकल चेंज. ठीक है, मुझे लिख देती हूँ. अ रिएक्शन एसोसिएटेड विद द केमिकल चेंज, ठीक है, is called a chemical reaction. Alright, now chemical reaction तो लिख दिया हमने, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? We will be representing it with the use of chemical equation. Now chemical equation क्या होती है? जैसे आपके पास मैथ्स में लिनियर इक्वेशन होती है, वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट ही कर रही होती है ना, तो इक्वेशन जहाँ पर क्या है, दैट इज सिंपली अ रिप्रेजेंटेशन ना. It is a representation of the chemical reaction using symbols and formulas. And symbols and formulas of what? Of the compounds, the elements that are being utilized in that particular reaction, right? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास A प्लस बी कोई सब्सटेंस था, उससे C प्लस डी बन गया. अभी A प्लस बी C प्लस डी क्या है? कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, कुछ कंपाउंड होगा, जिंक होगा, क्लोरीन होगा. वे हैव रिटन, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आपको याद करना होगा, अल्कोवाल या PDF इफ यू. नाउ हियर वी सी दैट अगर हमें इक्वेशन जो है मोर इन्फॉर्मेटिव बनानी है तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ऐसे करके सिम्बल्स बने हुए होते हैं ना, कि PPT कुछ बनता है, यानी कि प्रेसिपिटेट, यानी कि विच इज़ अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड, राइट. तो वो क्या होता है, कोई रिएक्शन हुई जो उसमें वो कंज्यूम नहीं हो पाया तो वो उस कंटेनर के नीचे ऐसे बैठ जाता है, उसको हम बोलते हैं PPT, राइट. ये हम टेस्ट भी पढ़ते हैं इनके अलग अलग, बात में अभी नहीं. सो ना फिजिकल चेंजेस को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल स्टेट्स को बेसिकली. जैसे कि गैस है तो उसके आगे G लगाएंगे, सॉलिड है तो S लगाएंगे, लिक्विड है तो L लगाएंगे. तो ये क्या है, फिजिकल स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उससे हमारा इक्वेशन जो है मोर इन्फॉर्मेटिव बन सके. कंसनट्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, लाइक वी हैव एसिड HCl अगर डाइल्यूटेड है तो हम उसके ब्रैकेट में DIL लिख देंगे, HCl कंसनट्रेटेड है उसके ब्रैकेट में पॉन्ड लिख देंगे. ठीक है. हीट चेंज के लिए हम डेल्टा और हीट लिख देते हैं. ओके जी, ये एग्जाम्पल है हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन में, दैट इज जिंक सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस. एंड हेयर क्या लिखा है मैंने? एक्वस मतलब उसका स्टेट है वो लिक्विड फॉर्म में, कंसनट्रेट. ठीक है. ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट? गिव्स मी ZnCl2 प्लस H2 विच इज गैस एंड प्लस हीट. ऑलराइट जी, अब हमारे पास क्या है? नाउ विल बी सीइंग कि हमने देख लिया कैसे करते हैं, बैलेंसिंग की बात करते हैं, इसको बैलेंस कैसे करते हैं. मैंने नहीं लिखा है आगे बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट हियर ओनली. तो बैलेंस कैसे करते हैं ये देखते हैं. सो गाइस, इसके लिए एक रूल होता है हमारे पास, दैट वी सी. एक हमारे पास होता है एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन. ठीक है. तो यानी कि रिएक्शन होने से पहले जो मास था वही रिएक्शन होने के बाद भी मास रहेगा, यानी कि यहाँ पर क्या लगता है हमारे पास मास कंजर्वेशन का रूल. ठीक है. अब उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं कैसे बैलेंस करना है हमें. तो हमें क्या करना है, देखो दोबारा से, कि लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट्स जो है उनका जो मास है वो हमारे प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, यानी कि A प्लस बी का जो मास का सम है, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू माई C प्लस D के समेशन ऑफ मास. ठीक है. तो यही हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन. इसी रूल को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम बैलेंस कर रहे हैं. बैलेंसिंग करनी क्यों है? बिकॉज इक्वेशन फॉलो अ रूल विच इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. हमारे यूनिवर्स के 2 लॉज हैं, इसलिए ही हमें बैलेंसिंग करनी ज़रूरी है. अगर वो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, यानी कि वो रूल वायलेट कर रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज वी विल सी अ इक्वेशन. जैसे कि मान लो अब मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ, तो हमने वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, उसको हमें बैलेंस करना होगा. कहेगा तो आपको कि मैग्नीशियम रिबन अगर बर्न हो रहा है तो उसकी बैलेंस इक्वेशन बताओ कि क्या होगा, कैसे होगा. तो इससे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस व्हाट? इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट.
एंड एक पॉइंट पता होगा आपको, मैग्नीशियम नियोन की बर्निंग होने से पहले हम इसको क्लीन करते हैं क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक ऑक्सीजन की लेयर होती है इसको रिमूव करने के लिए। नाउ ये हमारे पास क्या है, वर्ड इक्वेशन। इसको हम सिम्बल्स लिखेंगे। सिम्बल्स क्या होते हैं, Mg+O2, ये होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एलिमेंटल स्टेट इज O2। यहाँ पर एक बात याद रखना कि वही लिखेंगे जो हमारा एलिमेंटल स्टेबल स्टेट होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का स्टेबल स्टेट O2 है, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। यहाँ पे MgO, ये आपको बनाना आता होगा, नहीं आता हो कंपाउंड कैसे बनाते हैं तो मुझे बताना, मैं लिख दूँगी कमेंट में। या हमने ये लिख लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, हम एटम्स काउंट करेंगे, एक एक एटम और एक एक एलिमेंट के। Mg के एटम इधर 1 है, इधर भी 1 है, ओके। O2 के एटम इधर 2 है, इधर 1 है, यानी कि इधर भी 2 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्या करूँ ऐसा कि 2 हो जाए, हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 2। तो ये हमारा इक्वेशन जो है, अब यहाँ पे ये 2 Mg हो गया, तो यानी कि यहाँ पर इसको भी 2 देना पड़ेगा, भाई 2 भी सेम है। तो अब इनका जो मास है दैट इज़ बैलेंस्ड, राइट। अब ये हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो वी कैन से दैट इट इज़ ये बड़ा सिंपल एग्जाम्पल था, हम और एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए ये वाला एग्जाम्पल B1 है। और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लास्ट में देखो ये जो कोफिशिएंट्स है ये कैसे आते हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि हम खुद से अज्यूम करते हैं कि कौन सा सही बैठ रहा होगा, उसको हमको लगाते हैं, ठीक है जी। नाउ अब हमारे पास क्या आता है कि इसको फुली कैसे लिखेंगे हम, इसके साथ में इसकी केमिकल स्टेट्स भी लिख देंगे, यानी कि 2Mg विच इज़ सॉलिड प्लस O2 विच इज़ गैस ऑन हीटिंग गिव्स अस 2MgO, ओके जी, which is solid, okay। now let's come to the next one, which is the हमें chemical reactions के types। so we'll say that types of chemical reactions, alright, let me change my camera, बोर हो गया मेरा। chemical reaction के types, first of all जो हमारे पास है that is the combination reaction। ओके, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब भी अपने नाम से सिग्निफाई कर रहा है कि जब भी हमारे पास 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट वी कॉल इट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो वी कैन से दैट 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ओके जी। now what we have is, एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि लेट्स से कि हमारे पास आयरन है प्लस सल्फर है, उससे हमने क्या बनाया है, आयरन सल्फाइड बनाया है विच इज़ सॉलिड, दिस टू इज़ सॉलिड, दिस इज ऑल्सो सॉलिड, यानी कि यहाँ पर हमने 2 रिएक्टेंट्स लिए हैं, उससे सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है, 2 रिएक्टेंट्स गिविंग अस 1 प्रोडक्ट, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टिपिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ दिस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज 2, ठीक है। जैसे कि वी हैव एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड वन इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें ना बहुत लोगों का कंफ्यूजन, जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो मैंने कैसे याद करा था, मैं सच में बताती हूँ। अंदर ऐसा रहा, अंदर जो अंदर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, ठीक है। जहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, रिलीज्ड हीट, या फिर द रिएक्शन विच विल रिलीज हीट इज कॉल्ड योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। नाउ वी हैव द नेक्स्ट रिएक्शन टाइप विच इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड लिटिल फास्ट बिकॉज दिस इज अ वन शॉट वीडियो again. This is the decomposition reaction. Now here decomposition reaction also is signifying with its name, क्या है इसका मतलब, यहाँ पे कुछ टूट रहा होगा, यानी कि a chemical reaction in which a single compound, क्या होता है ये, a compound splits into, splits, मैंने ऐसा कि बनाया टूट रहा था, splits into 2 simpler substances, इसका उल्टा है, फर्स्ट वाले का वाइस वर्सा एक तरफ से, ठीक है। इसको ऑलरेडी कंपोजिशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल इज लेट्स से हमारे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड है दैट इज 2HgO सॉलिड गिविंग अस 2Hg प्लस O2, ये अगेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे ये मर्क्यूरी है, ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आवर ऑक्सीजन, ओके जी। एंड ये क्या है, ये क्यों नहीं बनाया है आपने, ये गैस जो है ये एस्केप आउट कर रही है, एस्केप कर रही है। और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ओके।
from here we are providing it some heat, right, तभी वो ब्रेक होगा ऑब्वियसली. अच्छा मानो मैम आप ये कैसे कह रहे हो हीट क्यों देनी है, हीट क्यों देनी है तोड़ने को. मैंने कहा कुछ सब्सटेंस में तोड़ना होगा उसको हीट देनी पड़ती है तोड़ने के लिए ना. अब ये रिएक्शन को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये क्या होता है ना कि जो मरकरी ऑक्साइड होता है ये जो है इसको हम हीट करते हैं तो ये कलर इसका क्या होता है, वैसे इसका कलर जो होता है वो थोड़ा ऑरेंज रेड होता है. तो ये क्या होता है सिल्वर मिररी अपीयरेंस आने लग जाता है थोड़ा ब्लैक करके, तो वो क्या टूट जाता है. ठीक है ना. इसके अंदर भी हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन होते हैं. पहला विच इज़ दी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, यानी कि हीट से तोड़ा हमने. ठीक है, ये क्या है हीट क्या था हमारा मीडियम है तोड़ने के लिए, एक मीडियम जिससे द्वारा हम तोड़ते हैं. या फिर क्या होता है वी हैव फोटोकेमिकल रिएक्शन. अब फोटोकेमिकल बोले तो धूप से या फिर सनलाइट से या लाइट के वजह से. ठीक है, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके जी ना. इसमें क्या होगा हमारे पास रिएक्शन इसमें क्या होता है कि लाइट को ऑब्जॉर्ब करके फिर हमारे पास ब्रेकअप होता है. ठीक है, टूटते सब्सटेंस. और यहाँ पर थर्मल वाले में क्या होता है हीट से सिंपली हीटिंग करके तोड़ देते हैं. ओके, इसका एग्जाम्पल मैं बता दूँगी बट अभी टाइम के चलते हम थोड़ा समझ कवर अप करेंगे. ओके, ये पेज को खत्म, आगे पेज पर आते हैं. तो यहाँ पर क्या है हमारे पास वी हैव रिएक्शन विच इज़ दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पर वो नहीं है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना कि एक चीज़ को हटा के दूसरा चीज़ उसका मतलब एक कोई मोटा पतला इंसान है. ठीक है, वो एक कुर्सी पे बैठा था. ठीक है, एक मोटा हट्टा कट्टा इंसान आया. आई एम नॉट डूइंग वर्ल्ड शेमिंग, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल का फॉर्म. तो यहाँ पर क्या हुआ, इस बैठना था, ये थका हुआ था, वो बोला मैं नहीं हटूँगा. उसने कहा हट, मैं तो बाहर कर लूँ, मैं बैठूँगा. तो यहाँ पे आके बैठ गया. वही हमारे इस रिएक्शन में हो रहा है. दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, more reactive, more powerful substance displaces, इसकी जगह ले लेता है किसकी, the less reactive one. ठीक है, ओके. अब इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज भी होती है एक. ठीक है, वो भी हम बता देंगे. फील हैव अ डिटेल वीडियो बताएं. सो यहाँ पर इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ना इसके लिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जैसे कि जब जिंक, अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, हमने उसके बाद जिंक डाल दिया. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसमें हमने जिंक डाल दिया. तो क्या होगा, जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा ZnSO4 + Cu बना देगा. ओके, विच इज़ कॉपर, सॉरी दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वस, दिस इज अगेन एक्वस, दिस इज अगेन सॉलिड. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. इसी का एक और फर्दर टाइप होता है विच इज़ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले तो क्या कि यहाँ पर क्या होता है ना कि मान लो कि अभी इसके साथ कोई नहीं था, जिंक अकेला था. अगर जिंक के साथ भी कोई होता तो वो उससे रिप्लेस करेगा. यानी कि अगर हमको डिफाइन करें तो क्या होता है ना कि आयन्स एक्सचेंज होता है. इसमें डिफाइन करो तो मैं ऐसे कहते हैं कि हम रिएक्शन वन विच द आयन्स ऑफ द रिएक्टेंट एक्सचेंज प्लेसेस फ्रॉम द टू न्यू कंपाउंड्स. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो चेंज होगा. एग्जाम्पल से देखो, ऐसा समझ नहीं आएगा. यहाँ पे कहता है आयन्स एक्सचेंज. ठीक है, of reactants with the other two new compounds. Okay. अब यहाँ पर देखो, इसको हम लिखें तो कैसे होगा ये NaOH aqueous plus HCl which is also aqueous gives us NaCl which is also aqueous and gives us H2O which is also aqueous. और देखो इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वाई, Na के साथ पहले OH था, OH ने H2O के साथ बॉन्ड बना लिया. इधर Cl था, जो Cl है क्लोरीन, ये NaCl के साथ चला गया. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस चार्ज था, एक माइनस चार्ज था, और इन दोनों का साथ में बॉन्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा था इनको. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे पास.
स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों मिलकर एक सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऑलराइट, नाउ हियर we have some more things, which is the oxidation and the reduction reaction. ठीक है, जिनको कंबाइन नहीं बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन. ओके जी, एक वेट फॉर अ सेकेंड प्लीज. Yes, we have this oxidation reaction and we have the reduction reaction. अब देखो, ऑक्सीजन का नाम आया तो ऑक्सीजन होगा इसमें कहीं ना कहीं. ऑक्सीडेशन और इसको मिल के पता क्या बोलते हैं, इसका रेड लेते हैं, इसका ऑक्स लेते हैं, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, एक चैप्टर भी है. अब अगर हम देखें आपके फोटोग्राफिस में, यहाँ पर क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डिस्कस करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर मेरे पास किसी भी रिएक्शन जिसमें क्या एसोसिएटेड है ऑक्सीजन का एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. सिमिलरली इसका अपोजिट है, इसमें क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन. ओके जी, फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं. वी हैव carbon solid plus 2H2 which is gas giving us CH4 which is methane gas again. तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर कार्बन पहले अकेला था, इसके अंदर हमने क्या करा है, कार्बन को ऐड करा है. पर यहाँ पर जो है हमारा, एक ये गलत हो गया, मतलब यहाँ से रिमूव हो गया ये. ठीक है, और इसमें क्या होगा, हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है, लाइक वी हैव एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं सीधा सा. जैसे Fe2O3 प्लस 3CO gives us 2Fe प्लस 3CO2. यहाँ पर क्या है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और ज़रूरी नहीं हाइड्रोजन का एडिशन भी हो, पर अगर दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं दो चीज़ें, तो यहाँ पर हम रिडॉक्स करेंगे. जैसे कि रिडॉक्स का एग्जाम्पल लेंगे, H2H plus Cl2 gives 2HCl. दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट. नाउ हियर we have two applications of this. What are that? The first one is the corrosion. Other one is the double R. Corrosion again.